हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान नॉलेज एंड आई होप कि आज आपका मैथ्स का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आई हूँ सेट 3 का जो पेपर था उसके सारे आंसर्स मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होना था। सो स्टूडेंट्स, उससे पहले जो है मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है सेट 2 का, तो अगर आपका सेट 2 था तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज आप इसी वीडियो कंटिन्यू कीजिए, आपके क्वेश्चंस इससे ज़रूर मैच करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 63 सेंटीमीटर्स। आपको व्हील का डायमीटर कितना गिवन था? 63 सेंटीमीटर उसका आपको डायमीटर गिवन था। अब आपको यहाँ पर जब उसने 100 रेवोल्यूशंस किए तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपको वो निकालना था। वो निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। जब आप इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो इसका सरकमफ्रेंस जो है स्टूडेंट्स वो आपका 198 आएगा। फिर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि उसने कितने रेवोल्यूशन किए? 100 रेवोल्यूशन किए हैं। ये आपका आंसर कुछ बनेगा जाके 19800, लेकिन वो बनेगा आपका किसमें? सेंटीमीटर्स में, बिकॉज यहाँ पे आपका डायमीटर भी सेंटीमीटर में गिवन था, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बन जाएगा 198 मीटर, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था। यहाँ पे आपको 7 ऑब्जर्वेशंस दे रखी थी, ठीक है। 7 ऑब्जर्वेशंस दे रखी थी x1 से लेकर x7 तक, और उनका जो मीन है वो आपको कितना दे रखा था स्टूडेंट्स? वो दे रखा था आपको 17। एंड इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 15, शुरू के 4 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको कितना बताया गया? 15 बताया गया। तो आपको बताना है कि, और लास्ट का बताया गया आपको 18। तो आपको बतानी थी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। इसमें आपको फोर्थ ऑब्जर्वेशन निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आपका करेक्ट जो आंसर आता, जब इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर कितना आता स्टूडेंट्स? 13 आता। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका 13 होना था। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,0 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से आपके दो पॉइंट्स दे रखे थे और आपको उसका डिस्टेंस बताना था, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्टेंस आपका कितना आएगा? यहाँ पे आपका आंसर क्या आना था स्टूडेंट्स? 0 यूनिट्स, क्योंकि आपका जो एक है वो 0 है तो 0 पे ही बनेगा उसका पॉइंट, ठीक है। तो 0 यूनिट्स इसमें आपका आंसर आएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और क्या बताया है कि अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं। एंड आपको गिवन था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, देन द वैल्यू ऑफ के, आपको के का यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे जब आप के का वैल्यू फाइंड करेंगे उसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 2/3, यानी कि इसमें जो आपका आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका आपका आंसर है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेडियाई आर ऑफ अ स्पेयर एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ अ कोन आर सेम। ठीक है, हमें यहाँ पर इनके रेडियस सेम दे रखे थे और इनकी वॉल्यूम भी हमें सेम दे रखी थी। तो हम यहाँ पे पहले इनकी वॉल्यूम्स के जो फॉर्मूला है उन्हें लिखेंगे। तो आपका क्या आएगा? जो है आपका 4/3 पाई r क्यूब जो है वो आपका वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है, और इसके इक्वल्स टू में आपको कोन का लिखना था 1/3 पाई r स्क्वायर h। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा? 4r आएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में एक लॉटरी है। इफ इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 30 ब्लैंक्स, 10 प्राइज है और 30 ब्लैंक्स है, टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स? 40 हो गए। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज। अब प्राइस तो आपके 10 ही है, तो यानी कि 10/40 आप यहाँ पे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? इसमें 1/4 आपका इसका आंसर आ जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ विनिंग अ प्राइज वो क्या है? आपकी 1/4 है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 1030 का वैल्यू दे रखा था √3, देन थीटा अपॉन में 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको बस इसकी वैल्यू निकालनी थी थीटा अपॉन में 2 की। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ठीक है, इसमें आपको इसका जो आपका आंसर है स्टूडेंट्स वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि आपका आंसर इसमें 10 डिग्रीज आता। अब दे रखा है इन अ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल आपके कौन कौन से हैं? एक ट्राइंगल है आपका DEF और एक ट्राइंगल है आपका PQR, ठीक है। एंगल जो है D इक्वल है एंगल Q के, एंगल R इक्वल है, ठीक है, और एंगल R किसके है? E के इक्वल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करना था इसमें कौन सा ट्रू नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि DE अपॉन में QR इज नॉट इक्वल्स टू DF अपॉन में PQ, ये आपको लगाना था, ये इसमें नॉट ट्रू है। अब एक फिगर दिया हुआ है, ये पूरा आपको कंप्लीट जो है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, AD जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पे परपेंडिकुलर है,
और एंगल्स भी आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर, आपको बीसी का वैल्यू दे रखा है और आपको डीसी का कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बस आपको यहाँ पर एक्स की ये वैल्यू फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 9 में। सो जब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो इसमें आपका आंसर आएगा कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर के दो वर्टिसेस गिवन है, पी और क्यू गिवन है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड पी क्यू इन द रेशियो 2:1। कौन से दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है इसका आंसर क्या होना था स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, 3,3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 11 इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, cosec थीटा एंड sec थीटा के वो इक्वल होता है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा था और आपको सिंपल बस इसके जीरोस आपको फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन नंबर 12 में जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो आपके आते हैं ना स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका आएगा 2√2 एंड √2। ओके, आई होप कि अभी तक आपके सारे जो आंसर्स हैं वो करेक्ट जा रहे होंगे। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी थी और यहाँ पे आपसे वैल्यू ऑफ के पूछी थी एंड एक और दे रखा है हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इज। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होना था आपका करेक्ट आंसर, सो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें आपका राइट आंसर है यानी कि 1/6 होना था। फिर आपको दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर हमारे पास, ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे पूछी गई है स्टूडेंट्स ए सी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, आपको एंगल्स भी दे रखे थे क्वेश्चन नंबर 14 में। सो यहाँ पे जब आप ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में तो आपका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें जो आपका करेक्ट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्ट एट x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस को p एंड q पे वो इंटरसेक्ट करता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट p एंड q आर। कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 2 एंड 3 आएंगे, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए है। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में, इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8। 4, 6 और 8 का आपको एलसीएम क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। ठीक है, एंड y इज द एलसीएम ऑफ 3, 5, 7 और 3, 5, 7 का क्या है आपका y है। और p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y और p क्या है, x एंड y का एलसीएम है। p जो है x एंड y का एलसीएम है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें आपका आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए, p इज इक्वल्स टू 35x। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, यहाँ पे आपको ये जो x है इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 17 में जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो आपको 6 दिया हुआ है। फिर चलेंगे 18 में, सर्कल्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, आपको टेंजेंट्स दे रखे हैं पी ए और पी बी उसके टेंजेंट्स हैं और वो पी पॉइंट से जो है आपके ड्रॉ होते हैं। ठीक है, सेंटर ओ में जाके यहाँ पे आपको पी से एक रे दिख रही है, ये इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे आपको 80 डिग्री का एंगल बना के दिया हुआ है एज शोन इन द गिवन फिगर, देन द मेजर ऑफ एंगल POA। सो यहाँ पे जो पूछा है आपसे वो क्या पूछा है, POA का पूछा है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे आपसे ये पूछा है O की आपकी क्या वैल्यू आएगी। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 में जो है आपका आंसर इसमें आपका कितना आएगा, 50 डिग्रीज आएगा और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस है, दो असर्शन एंड रीजन वाले, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होना था, इसका होना था आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें लगाना था दैट असर्शन एंड रीजन जो है आपके दोनों ट्रू हैं और वो क्या है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन असर्शन का। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका करेक्ट है वो क्या है, सी है, यानी कि असर्शन इसमें आपका ट्रू था बट रीजन यहाँ पर आपका क्या था,
फॉल्स था। आई होप कि आपके 20 में से जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके करेक्ट गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना।